Hello everyone, welcome to the class. Today's class is the extension of Search and Analysis Part 2. लास्ट क्लास में हमने देखा था कुछ टिपिकल टाइप्स देखे थे, राइट? आज हम देखते हैं कि जो टिपिकल टाइप्स होते हैं उसमें और भी कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है? इसमें रूट वाले सवाल आते हैं, है ना? रूट वाले सवाल आते हैं इस तरह से, उसको हमको किस तरह से सॉल्व करना होता है, देखिए। इसमें हमने आपको बताया था एक बार सर्च में कि सर अगर यहाँ पर इस तरह से दिया हो, ये आपसे हमने डिस्कस किया था कल, m होता है, जब पावर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 1/m हो जाता है, ठीक है? इसी को अगर हम देखें इस तरह से, अगर दिया हुआ है, 3 रूट है ना, 3 स्क्वायर रूट्स, तो 2 2 2 ये क्या हो जाएगा, 8 × 8 रूट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ऐसा दिया हुआ है a और यहाँ दिया हुआ है x रूट दिया हुआ है, इसके ऊपर ये दिया हुआ है, ये y रूट है, इसके ऊपर ये दिया हुआ है z रूट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पीछे के जो नंबर्स हैं ना, पीछे के जो नंबर्स होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है x y और z, ठीक है? और जब आप इसी को पावर में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, पीछे की जो वैल्यू है वो 1/, में चली जाती है x y z, ठीक है? एक ये फॉर्मूला। दूसरा हमने देखा था कि अगर ये -m होता है, ठीक है, -m होता है, तो हम क्या करते हैं, जब भी नेगेटिव में हो पावर, है ना, तो ये सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और 1/, में चली जाती है, मतलब ये होता है 1/a का पावर m, ठीक है? इसके मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर दोनों के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, देखिए, अगर मैंने यहाँ लिखा है 2 का पावर -1, ये लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सीधा सा कि सर ये हो जाएगा 1/2 का पावर 1 मतलब 2, ये इसका मतलब हो जाएगा। या फिर आपको लिखा है कि समझिए 2 का पावर -2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का पावर 2, इसका मतलब हो जाता है 1/4, which means what, 0.5, ठीक है? तो इनको याद रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस तरह से आते हैं। चलिए देखिए, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ दिया हुआ है 4.36 प्लस 3.96 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3.2 ये दिया, इसकी आपको वैल्यू पूछी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी ये रूट वाले सवाल इस तरह से आएंगे ना, जैसे ये ऐसा आया हुआ है रूट a, इसके बाद प्लस है b, इसके बाद प्लस है c, इस तरह से दिया हुआ, तो क्या करना है आपने, सबसे पहले अंदर वाले स्क्वायर रूट को सॉल्व करना, ठीक है? तो वही हम करेंगे यहाँ पे, अंदर वाले स्क्वायर रूट। अब 3.24 बोलोगे आप, इसका सर स्क्वायर रूट क्या होगा, किसका स्क्वायर है? तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला ये हम देख लेते हैं कि इसका बेसिक क्या है। मैंने बोला सर अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3.24 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे ना,
तो नीचे क्या होगा, 2 0 लग जाएगा। ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 324 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, है ना, डिवाइडेड बाई 100 हो गया। अब आप जानते हैं कि 324 किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे 18 का, तो ये हो गया 18, और 100 किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 10 का, तो ये हो गया क्या, 10। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1.8। और इसको अगर आप दूसरे वे में भी देखो तो समझ आएगा कि सर 324 जो है, 324 जो है ये 18 का स्क्वायर है ना, 18 का स्क्वायर है। तो सर यहाँ पे अगर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी ऐसा डेसिमल डेसिमल होगा। तो इसलिए हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 3.24 जो है वो 1.8 का स्क्वायर है। तो हमने इस वैल्यू को पहले सॉल्व किया, तो ये क्या आया, आप बोलोगे 1.8। इसके पीछे साइन था प्लस, उसके पीछे था 3.96, और उसके ऊपर था स्क्वायर रूट, उसके पीछे ये, उसके पीछे 4.36, ये इस तरह से इसको, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है ना? इसको सीधा कर लेंगे इधर, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका होगा 3.96, 8 इधर 1, ठीक। यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, कुछ नहीं। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 17 का 7, 1, तो ये हो गया 5.76, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, कहोगे सर ये हो गया 4.36 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5.76, ये, ठीक है, ये हो गया 5.76 हो गया। अब 576 किसका होता है, आप कहोगे सर ये 24 का होता है। तो क्या ये 2.4 का स्क्वायर है, देख लेते हैं। सर 2.4 इंटू 2.4 करेंगे, 24 का स्क्वायर होता है 576, डेसिमल के बाद एक डिजिट, दो डिजिट, तो दो डिजिट के बाद लगा देंगे डेसिमल, तो हाँ सर ये 2.4 का स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 2.4, पीछे कितना था 4.36। अब क्या करेंगे, फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे, 4.36 प्लस इधर था 2.4, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा 6, 7, 6.76। तो ये आपको कितना आ गया, आपको 6.76, और सर ये किसका स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2.6, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में कभी भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से, तो आपने उस तरह से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। यस, चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। अगर आपको सवाल इस तरह से दिया हुआ है कभी, सर 5568 डिवाइडेड बाई 87 का होल पावर दिया है क्या, 1/3 प्लस 72 इंटू 2 का होल पावर दिया है 1/2 इज इक्वल टू एक्स होल पावर दिया है 1/2। एक्स की जगह पे यहाँ पे आपको जो दिखाई देगा वो क्या होगा, वो होगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लिखा होता है यहाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क का पावर है 1/2, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि सर यहाँ पे 3 है ना, तो इस पूरे की वैल्यू ऐसी कुछ आएगी 100%, जो कि किसी न किसी बेस का पावर क्या रहेगा, 3 रहेगा, किसी न किसी बेस का पावर 3 रहने वाला है, ये पक्की बात है, ठीक है। तो अगर सर किसी न किसी बेस का पावर 3 रहने वाला है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सबसे पहले सर इसको काटना पड़ेगा, इससे इसको काटना पड़ेगा, है ना। तो इसको काट के देखते हैं, चलिए 87 से आपको काटना है 5, 6, 8, तो कितने बार जाना चाहिए, तो देखिए अंदाजा लगाना पड़ता है आपको। 556 है और ये 87 है, अगर 9 से अंदाजा लगाएं तो 9 6 जा 54 होता है ना। तो मेरे ख्याल से 6 टाइम जाना चाहिए ये पहली बार, ठीक है, पहली बार 6 टाइम जाना चाहिए। अगर इंटू 6 किया
7 6 जा 42 का 2 कैरी ओवर 4 है ना, और 8 6 जा 48 और 4 52 बराबर जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा आपको, हमने 4, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, ठीक है। इधर से 8 उतार लिया। अब देखिए 8 8 4 जा होता है 32, मेरे ख्याल से ये 4 टाइम जाना चाहिए। 4 टाइम्स करते हैं तो 7 4 जा 28 का 8 और 2 कैरी ओवर बराबर है ना, ये पूरी तरह से जा रहा है। मतलब इससे कितना आ रहा है इसका वैल्यू 64। तो यहाँ हम लिख देंगे 64 का पावर था सर 1/3 प्लस 72 का डबल कितना होगा, आप बोलोगे सर 144, इसका पावर है 1/2 इज इक्वल टू ये x मान लिया, इसका पावर हो गया 1/2। अब देखिए पावर में 1/2 है, पावर में 1/3 1/2 है। 1/3 मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब यही है सर, ये जो है ना ये क्यूब रूट ऑफ 64 दिया हुआ है। 1/2 है मतलब क्या है, आप कहोगे स्क्वायर रूट ऑफ 154 लिखा हुआ है इज इक्वल टू ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा हुआ है ना। ये समझने की बात है, ठीक है, ये समझने की बात है। अगर आप इसको पावर से ही सॉल्व करना है तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर पावर से सॉल्व करना है तो इस तरह से सॉल्व होगा सर। 64 जो है ना ये 4 का पावर 3 है, तो इसको मैंने लिख दिया 4 का पावर 3, उसका पावर था 1/3 प्लस 144 किसका स्क्वायर है, आपका होगा 12, 12 का स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर है, उसके ऊपर है पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/2 दिया हुआ था। तो सर ये पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 12 का पावर हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/2। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 12 बचेगा इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/2। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि x का पावर 1/2 इज इक्वल टू 4 प्लस 12 कितना हो गया 16। अब x का पावर 1/2 का मतलब होता है कि सर ये स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/6 दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या होता है कि हम दोनों साइड को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो इधर बच जाता है सिर्फ x और 16 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 16 का स्क्वायर होता है 256, so 256 will be our आंसर, ठीक है, 256 will be our आंसर। तो इस तरह से हम इनके जो क्वेश्चंस होते हैं सर्ट्स के उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें और भी कुछ टिपिकल क्वेश्चंस है, आपको बताते हैं उसमें क्या होता है। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सर √3 प्लस 12 इसका आपको आंसर पूछा है ना, इसका आपको आंसर पूछा है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसके ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। अगर आपको डेसिमल में पूछा तो कैसे निकालना है और नॉर्मल कैसे आता है दोनों देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये तो √3 है ही, ये तो √3 है प्लस इसको आप फैक्टराइज करोगे तो ये क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 इंटू 2 इंटू 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू दो बार अंदर है, आप बोलोगे सर ये 2 जो है 2 बार है, तो ये बाहर आएगी तो एक बार आ जाएगी, है ना, ये बाहर आएगी तो एक बार आ जाएगी, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3, ठीक है। अब √3 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2, ये हो गया कितना 3, तो √3 इंटू 3, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3√3। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है आंसर का, या फिर आपको डेसिमल में पूछा है तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, ये मैंने आपको कल याद कराया था कि सर √3 की वैल्यू हमको क्या करनी होती है, याद करनी होती है ना। √3 की वैल्यू क्या होती है हमने आपको याद कराया था, आपको याद है या नहीं है, √3 की वैल्यू याद कराया था 1.73 होती है ना। तो अगर डेसिमल में आया तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1.73 होता है, और राउंड ऑफ में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 17 3 कितना होता है 51 होता है, तो ये 5 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर निकालना है 2 डेसिमल तक तो निकाल सकते हैं, 3 3 आपका 9 हो गया, 7 3
21 का 1 कैरी ओवर 2, तो ये हो गया 51, तो ये हो गया 5.19, ये आपका आंसर। ठीक है, तो कभी इस तरह के सवाल दिख जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है ना? हमको आंसर निकालना आता है, हमने सीखा है। ठीक है? यस, चलिए अब आगे देखते हैं, और अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया √2 माइनस √8, इसकी वैल्यू निकालनी है ना? तो क्या करेंगे सर, ये तो सिंगल रूट में है तो ये 2 हो गया, माइनस इसको हम फैक्टराइज करें तो क्या होगा, आप बोलोगे 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है ना, ये आ गया। तो सर ये आ गया तो ये हो गया √2 माइनस, यहाँ पे कौन सी वैल्यू दो बार है, आप बोलोगे सर 2 जो है ना दो बार है, तो ये बाहर आएगा तो एक बार बन के बाहर आएगा, तो 2 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2 बार कॉमन निकाल लिया आपने, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2, कितना होता है -1, -1 इंटू √2, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस का √2, माइनस का √2 हो गया। डेसिमल में निकालना है तो √2 का वैल्यू क्या था, √2 का वैल्यू क्या था, हमने आपको कल याद कराया था। √2 का वैल्यू क्या था, याद कीजिए 1.414, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1.414 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, यस। अब देखिए इसी तरह से और एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे पूछा है रूट ऑफ 75, रूट ऑफ 75 प्लस रूट ऑफ 8, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। ठीक है ना, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हम ये देखेंगे कि इसके फैक्टर्स करेंगे पहले, अंदर के है ना, अंदर के फैक्टर्स करेंगे पहले। तो 75 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं, आप बोलोगे सर 5 हो सकता है, इंटू 5 हो सकता है, इंटू 3 हो सकता है, प्लस 48 को करेंगे तो सर 2 हो सकता है, इंटू 24 हो गया तो फिर से 2 हो सकता है, इंटू 2 हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद और क्या हो सकता है, अब बोलोगे और एक 2 हो सकता है, और इंटू 3 हो सकता है, इंटू 3 हो सकता है। तो अंदर देखिए कौन सी वैल्यू दो बार है यहाँ पर, आप बोलोगे 5 है, ये 5 बाहर आ गया, और अंदर क्या बच गया √3, प्लस यहाँ पे कौन सी वैल्यू दो बार है, आप बोलोगे सर ये 2 भी दो बार है, और ये 2 फिर से दो बार है। मतलब अगर आप देखो तो ये 4 इंटू 4 है ना, ये दो बार है ना, तो ये बाहर आ जाएगी, तो ये 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया √3 बच गया। अब यहाँ से √3 और √3 कॉमन निकाल लेंगे हम लोग बाहर, अंदर क्या बचेगा 5 + 4 विच इज़ 9, ये हो जाएगा 9√3। अब इसकी अगर आपको वैल्यू निकालने के लिए बोल दे तो आप निकाल सकते हैं 9 इंटू 1.7, है ना, 1.7, तो ये कितना होता है, आप बोलोगे सर 17 का 9 सा होता है, है ना, 9 113, तो ये हो जाएगा 11 पॉइंट समथिंग, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी इस तरह के सवाल आए तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही चलता चलता, बहुत अच्छा सवाल है ये। 12 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई 3 रूट 2, ये दिया हुआ है सवाल। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो ये तो बड़ा अजीब सा दिख रहा है। अजीब सा नहीं है, बहुत प्यारा सा सवाल है। देखिए सबसे पहले क्या है, ये 12 तो जो है मल्टीप्लाई है, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, सारा मल्टीप्लाई का खेल है। तो आप इसको सीधे इससे काट सकते हैं ना। देखिए ये 12 था, इंटू ये 4 का क्यूब रूट है, अपॉन 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ, सर यहाँ से मैं इसको काट सकता हूँ, 3 से कट जाएगा, कितनी बार आप कहोगे 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स कट गया, सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2। ठीक है, रूट ऑफ 2 आ, ठीक।
अब देखिए, अब क्या करना है यहाँ से हमको, तो आप बोलेंगे सर इसके बाद ना हमने क्या करना चाहिए, इसको पावर में कन्वर्ट करना। पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू इस 4 का पावर हो जाएगा 1/3 और नीचे इस 2 का पावर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, सबको 2 के बेस में ले आते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि ये 2 के बेस में है, लीस्ट फॉर्म में, तो इसको भी 2 के बेस में, इसको भी 2 के बेस में। तो ये जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, उसका पावर था 1/3 और नीचे वाला भी क्या हो गया 2 का पावर 1/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 2/3 अपॉन 2 का पावर 1/2। अब आपको पता है कि ये जो बेस है, ये सारे के सारे बेस सेम हो गए हमारे। जब बेस सेम होता है तो हमने आपको बताया था कि जब मल्टीप्लाई होता है वहाँ प्लस होता है, जो डिवाइड होता है वहाँ माइनस होता है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2 का होल पावर ले लिया, 2 प्लस 2/3 और ये डिवाइड था तो -1/2 हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो गया, है ना? इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, चलिए क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये 2 कैसे भी कर सकते हो आप इसको, या तो इसको इससे माइनस कर सकते हो या इसको इससे माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ऐसे भी आप सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा। 3 2 जा 6 नीचे आ गया आपका, ठीक है? पावर में 6 नीचे आ गया। अब 6 नीचे आ गया तो अब आप देखेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग सर 2 का होल पावर ये हो गया 12 प्लस 4 माइनस 3 बाई 6 हो गया, ठीक है? बाई 6 हो गया। क्लियर है इतना? अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 16 में से 3 गया तो ये हो गया सर 2 का पावर हो गया 13/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सर ऐसे कैसे आंसर आ गया, है ना? क्वेश्चन इस तरह से भी आपके आते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? चलिए, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें एक थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप आता है ना? थोड़ा-सा कभी-कभी जो डिफ़िकल्ट पार्ट आता है ना, वो क्या आता है, वो आपको बताते हैं। इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया है, 5 प्लस 2 रूट 6 इक्वल टू ये माइनस माइनस 1 अपॉन ये थी। अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया, है ना? ऐसे क्वेश्चन देख के हमारे मुँह से क्या निकलता है, हे प्रभु, हे हरिराम श्री कृष्ण जगन्नाथम, है ना? परमानंदी क्या हुई? तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं आपको, है ना? ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, इसको एकदम ध्यान से देखेंगे, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है? कैसे ये सॉल्व होता है, इसको देखिए, ठीक है? पहले ये इसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है ना? किसी भी दोनों सेम चीज़ है ना? दोनों ही क्या है? सेम चीज़ है। ये वाला जो पार्ट है और ये वाला, ये दोनों क्या है? सेम है, ठीक है? हम क्या करते हैं, इसको ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर अगर इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इधर पे सॉल्व करते हैं इसको, है ना? सर यहाँ पे दिया हुआ है 5 प्लस 2 रूट 6, ये दिया हुआ है ना? और जैसा हमने पढ़ा था, पहले सीखा है, सर रूट 6 है, तो इस रूट 6 को मैं ये लिख सकता हूँ ना, रूट 2 इंटू रूट 3 और पीछे था 2 टाइम्स, इसके पीछे था 5। ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अरे ये पढ़ाया था ना आपको, क्या था उसमें, रूट ए इंटू रूट बी जब होता है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं इन दोनों को मिला के, सर ये होल रूट ऑफ ए इंटू बी हो जाता है ना? जब यहाँ से यहाँ होता है तो हमने इसमें क्या किया, यहाँ से यहाँ कर दिया, है ना? रूट 6 को क्या लिख दिया, रूट 2 इंटू रूट 3, ठीक है? अब देखिए, अब हमने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर ए
प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आपने बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी होता है, ठीक है, ए इंटू बी होता है। तो यहाँ मुझे ये इस फॉर्मूले में दिख रहा है सर 2, ये ए और ये बी, है ना? तो इस 5 को भी मैं 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसको मैं 5 को क्या लिख देता हूँ 2 प्लस 3, आगे था 2 टाइम्स रूट 2 इंटू रूट 3। ये ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं इसको 5 को, इस 5 को 2 प्लस 3 में अलग अलग बांट दिया, हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में मुझे बिठाना है, तो मुझे पता है ए क्या है यहाँ पर, आप बोलोगे सर रूट 2 है, और बी क्या है रूट 3 है, लेकिन सर यहाँ तो 2 और 3 है, तो क्या किया जाएगा? तो आपको पता है कि इसके जगह में मैंने अगर, देखिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर अगर मैंने किया, तो ये आपको बताया था कि सर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? आपने कहा 2, आपने क्या कहा? 2 इसकी वैल्यू हो जाती है। तो अगर इसकी वैल्यू ये हो जाती है, तो इसका मतलब है कि मैं 2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम है ना? तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ या इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। तो इस 2 को मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? इस 2 को, इसको ऐसे रहने देते हैं पूरा। इस 2 के बजाय लिख देता हूँ सर रूट 2 का स्क्वायर, प्लस इस 3 को मैं लिख देता हूँ रूट 3 का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स रूट 2 इंटू रूट 3। अब देखिए क्या ये इस फॉर्मूले में, क्या करेंगे इसमें? तो आप कहेंगे सर इसको सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या होना चाहिए? तो सर इसको सॉल्व करने का बेस्ट वे ये होना चाहिए कि पावर का पावर क्या होता है सर? मल्टीप्लाई होता है। पावर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। हम इसको पावर के पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। इधर भी करेंगे सेम चीज, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। इधर भी करेंगे सेम चीज, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा सर, ये बी प्लस सी बी माइनस, ये क्या हो जाएगा? एक्स का पावर हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू इधर क्या हो गया सर? एक्स का पावर हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स का पावर इधर क्या होगा? आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सारे क्या है? बेस सेम है। सारे बेस क्या है? सेम है। जब बेस सेम होता है तो क्या होता है सर? पावर प्लस हो जाते हैं। तो इसको एक बार लिखेंगे एक्स का पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसको ढंग से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सर देखो माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ये सब कैंसिल, सब कैंसिल हो गया तो कितना बचा? तो आप बोलोगे सर इधर तो कुछ भी नहीं बचा, तो मेरे साथ जीरो हो गया, एक्स का पावर जीरो हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? कुछ नहीं किया है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन किया है ना? सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन किया है हमने। क्लियर है? यस। तो इस तरह से हमको चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, यस। देखिए इसी तरह से इसमें कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कि भाई आपसे अगर पूछ लिया कि ऐसा सवाल आता है सर 0.00243 का पावर इधर दिया है 5, वैल्यू बतानी है ना? इसकी वैल्यू बतानी है हमको, है ना? तो सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, है ना?
देखिए बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं खास, ठीक? ध्यान से देखिए। डेसिमल वाले सवाल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेसिमल वाले सवाल में आपको बताया है, क्या बताया है कि सर अगर 0.00243 है, मैं पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश, तो सर यहाँ से अगर ये डेसिमल हटाएँगे, तो इसके बाद कितने डिजिट हैं? आप बोलेंगे सर 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट है, तो नीचे कितने ज़ीरो लग जाएँगे? आप बोलोगे सर 5 ज़ीरो लग जाएँगे, है ना? तो ये पीछे वाले ज़ीरो को तो अब कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि डेसिमल हट गया है। तो ये क्या हो गया? तो आप बोलोगे 243 हो गया डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। इसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर ये आपका था 5th रूट, है ना? तो अब मुझे बताइए कि 243 क्या है? तो आपको इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, ये होता है 3 का पावर 5 और यहाँ पे 5 ज़ीरो है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का पावर 5 और इन सब का ओवरऑल इधर कितना दिया है? 5th रूट दिया। तो 3 का पावर भी 5 है, 10 का पावर भी 5 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3/10 का होल पावर 5 और इसका रूट कितना है? ये भी 5th रूट है, ठीक है? तो जो वैल्यू यहाँ रहती है वो पावर में जाने के बाद क्या होती है? 1 अपॉन हो जाती है। तो इसको हम लिखेंगे 3/10 का पावर था 5 और ये जो ठीक है 3 का पावर और इसके बाद ये जो वैल्यू है जो पीछे थी 5 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी 1 अपॉन 5 हो जाएगी, ठीक है? अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा क्या हुआ? तो ये हो गया सर 3/10 का पावर था 5 इसको इनटू करेंगे, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है 1/5 सर ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो मेरे पास क्या बचा? तो 3/10 इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा? एक ज़ीरो है सर, तो एक डेसिमल के एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो 0.3 will be my correct answer. 0.3 will be my correct answer. ठीक है? क्लियर है इतना? यस। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लेके हम और आएँगे अगली क्लास में, है ना? अभी चलिए इसको एक एक और आपको सवाल देते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलग-अलग टाइप्स लेके और आएँगे हम अगले क्लास में। अभी फ़िलहाल ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरह से सवाल दिया हुआ है। ये सब तो इसमें हमने आपको बताया है कि जो भी वैल्यूज़ पावर में रहेंगी, जो भी वैल्यूज़ पावर में रहेंगी, इसको हम ऊपर रखते हैं और जो भी वैल्यूज़ पीछे आती है रूट में, इसको हम नीचे रखते हैं। तो इसको एक लाइन में सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये हमारा बेस है, तो सर बेस को यहाँ रखा और जो-जो वैल्यूज़ ऊपर थी, इसको ऊपर रख दिया मतलब 2 इंटू 3 और जो वैल्यूज़ पीछे थी, इसको नीचे ले आए, तो 4 इंटू 3 हो गया, ठीक है? अब काटेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 1/2 ये कितना हो गया? आप बोलोगे 2 का पावर 1/2 व्हिच मीन्स रूट ऑफ 2 और अगर आपको डेसिमल में पूछा तो कितना हो जाएगा 1.414 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन तो ये डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आज हमने देखे, है ना? सर्च एनालिसिस में। ऐसे ही और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यू भी हम अगली क्लास में लेंगे, थर्ड पार्ट में सर्च एंड एनालिसिस के लिए। ठीक है? आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल भी होगा, राइट? चलिए, अब आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और फिर से आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।